everyone, welcome back to Reframe Lives with Priya. Sorry, I'm really sorry. I'm extremely sorry. इंग्लिश की सॉरी नहीं, हिंदी की माफ़ी की बात कर रही हूँ। ये शब्द आप दिन में हज़ारों बार सुनते होंगे, लेकिन क्या आप इसको वैल्यू देते हैं? नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि ये नॉर्मल कैजुअल वर्ड है जिसको हम उठते बैठते चलते फिरते हर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो हिंदी की माफ़ी होती है वो दिल से अपनी गलती को महसूस करके जो मांगी जाती है वो है, और इसीलिए हिंदी की माफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन्हें ये मानने में काफ़ी तकलीफ़ होती है कि उनसे कोई गलती हुई है, इसलिए वो अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं, जबकि वो इस चीज़ को नहीं समझते कि ये जो माफ़ी होती है वो दूसरों के लिए जितनी इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो आपके खुद के लिए है। माफ़ी क्या देती है? माफ़ी आपको सुकून देती है, आपको गिल्ट फ्री करती है, और जब आप दिल से महसूस करके किसी से माफ़ी मांगेंगे तो दोबारा आप वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप उससे सीख चुके हैं। और जो हम कैजुअली सॉरी सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हम उसको फील करके नहीं बोलते, इसलिए उस गलती को रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जो लोग ये नहीं मानना चाहते, या उनको ऐसा लगता है कि हमसे गलती हो जाती है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि वो गलती कैसे हो गई या हमने कुछ गलत कर दिया, तो उनके लिए संदीप माहेश्वरी सर के एक वीडियो में सोनू शर्मा सर ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था इस बात का, कि एक कुत्ता जो घर में पाला हुआ होता है, जब उसका मालिक उसको खाना देता है तो वो सबसे पहले अपनी पूंछ हिलाता है, उनके ऊपर जंप करने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी खुशी जाहिर करता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से थैंक यू बोलता है, फिर वो वहीं बैठ के खाना खाता है। और एक जो गली का कुत्ता होता है, अगर वो किसी की दुकान या घर से रोटी लेके भागता है तो वो 3 गली दूर जाके वहाँ बैठ के खाता है। तो अगर कुत्ते को भी पता है कि क्या सही और क्या गलत है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, लेकिन हम सिर्फ बहाने देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं होता है। आप अपनी गलती के लिए खुद को डिफेंड ना करिए, बल्कि सामने वाले से माफ़ी मांगिए। इसमें ज़्यादातर लोगों को जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि या तो उनका ईगो हर्ट होता है, या उनको संकोच लगता है कि अरे मैं कैसे माफ़ी मांगूँ, या उनको शर्म आती है माफ़ी मांगने में, अपनी गलती एक्सेप्ट करने में। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अगर आप अपने किसी बड़े से माफ़ी मांग रहे हैं तो उसे अपने रिस्पेक्ट का एहसास होगा कि हाँ चलो बच्चे से गलती हो गई या इससे गलती हो गई, पर उसको उस चीज़ का एहसास है और उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसके मन में आपके लिए कभी भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक खुशी होगी कि ये अभी भी मुझसे रिस्पेक्ट करता है, मेरा रिस्पेक्ट है, इसलिए वो मुझसे माफ़ी मांगने आया। अगर आप अपने किसी बराबर वाले से माफ़ी मांगेंगे तो वो आपके उस रिश्ते की वैल्यू करेगा कि हाँ आपके उस रिश्ते की कीमत है, इसलिए आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं, आपको अपनी गलती का एहसास है। अगर आप अपने किसी छोटे से माफ़ी मांगेंगे तो वो आपसे ही सीखेगा कि गलती होने पर हमें किसी से भी माफ़ी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। और एक बात, गलती का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया, कोई आर्ग्यूमेंट किया या कुछ और किसी को हर्ट किया बहुत ज़्यादा, उसके बाद उन्हें एहसास भी हो गया कि उनसे गलती हुई है, लेकिन वो माफ़ी मांगने के बजाय लंच या डिनर पे ले गए, मूवी दिखाने ले गए, घुमाने लेके चले गए, कोई बढ़िया सा गिफ्ट दे दिया, और उनको लगता है कि यही माफ़ी का तरीका है। पर ये माफ़ी का तरीका नहीं होता। ये माफ़ी का एडिशनल ज़रूर हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलती हुई है, आप सामने वाले से माफ़ी मांगिए, और माफ़ी मांगने के बाद उस गलती की वजह से आपके रिलेशन में जो सिचुएशन जो भी है, फैमिली में जो क्लैशेस हुए या जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, उसको फिर से सही करने के लिए आप ज़रूर लंच डिनर गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला होना चाहिए माफ़ी। और एक बार जब आप अपनी किसी गलती को महसूस कर लें और उसके लिए माफ़ी मांग लें, तो आपको हमेशा उस गलती को दोबारा करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक गलती एक बार होती है और उसकी एक बार माफ़ी मिल गई, लेकिन अगर आप वो दोबारा दोहराएंगे तो सामने वाले के लिए वो आपकी हैबिट बन जाती है
कि ये बार बार गलती करता है या करती है और ये बार बार सॉरी बोलता है या बोलती है, पर इसको उस चीज़ का एहसास बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके उस रिश्ते में एक ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाएगा, और दूसरा कि एक परमानेंट गैप हो जाएगा। एक आपको फील होगा सामने वाले के बिहेवियर से कि वो आपकी वो पहले जैसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या वो उस रिश्ते में उतना ज़्यादा अब पहले जैसे इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उसको वो आपकी गलती माफ़ी की जो हैबिट है उससे वो इस तरह परेशान हो चुका है कि अब आपके और उसके रिलेशन में एक परमानेंट गैप हो चुका है। इसलिए ये गलती कभी मत दोहराइए, कि जब आप महसूस करें और माफ़ी मांग ले तो दोबारा से उस गलती को कभी ना करें। अब ये तो हो गई वो बात जब हम किसी और के साथ कुछ गलत करते हैं या गलती हो जाती है और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम बहुत यंग एज में होते हैं या किसी भी उम्र में हमसे कोई गलती हो गई, हमने कुछ डिसीजंस लिए जो गलत साबित हुए और उसके लिए सिर्फ हमें ही सफ़र करना पड़ा। तो उस सिचुएशन में हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ये होता है कि उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बताते भी नहीं है, और हम अपने डिसीजंस पे रिग्रेट करने लगते हैं। और ये जो गिल्ट है इसको लेके हम जीते जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज हम जो हैं उस नज़रिए से हम अपने 8, 10, 15 साल पहले वाले जो हमारा वर्जन था उसको हम जज नहीं कर सकते। तो आपको कभी भी ये सोचना है, आपको अपनी आंखों को बंद करना है, शांति में बैठिए, और जो भी ऐसे डिसीजंस है जो आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं या आपका कॉन्फिडेंस लो करते हैं, तो उस सिचुएशन में अब आंख बंद करके सोचिए कि उस समय, उस सिचुएशन में, उस उम्र में जो आपने डिसीजंस लिए, क्या उससे बेटर और कुछ हो सकता था? आपका जो भी समझदारी थी, आपके आसपास के जो भी सर्कमस्टांसेस थे, उस सिचुएशन में क्या उससे कोई बेहतर डिसीजन था? आपको जवाब हमेशा ना ही मिलेगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 20-22 साल की उम्र में प्रिया ने कोई डिसीजन लिया और वो गलत साबित हो गया, और उसके लिए वो उसका गिल्ट और उसका बोझ लेके वो अभी भी जी रही है। क्यों? क्योंकि आज 34 साल की प्रिया को वो 22 साल की प्रिया गलत लग सकती है। आज मेरी मेच्योरिटी अलग है, आज मेरे डिसीजन मेकिंग पावर अलग है, आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। लेकिन अगर मैं उस उम्र में उस प्रिया के बारे में सोचूं कि हाँ, वो 20-21 साल की उम्र में जितनी जो मेच्योरिटी लेवल होती है, जो सिचुएशंस थी, जो सर्कमस्टांसेस थे, क्या उसमें उस प्रिया ने वो गलत डिसीजन लिया? तो मुझे लगेगा कि नहीं, उस वक्त उसने जो किया था वो सही किया था। तो मेरे लिए उसको माफ़ करना आसान हो जाएगा, और मैं अपने साथ उसको भी लेके आगे बढ़ सकूंगी। तो इस सिचुएशन में आप खुद को खुद के लिए माफ़ कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कीजिए, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाइए, क्योंकि अब आप इवॉल्व हो चुके हैं, आपकी मेच्योरिटी डबल हो चुकी है, आप दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। तो आप अपने आज से अपने कल को मत आकिए और उसको माफ़ कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी लाइए और कुछ बेहतर करिए। थैंक यू सो मच।